जीवन में दुखों का एक ही कारण होता है। धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोल कर देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है? इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दुख का निवारण करने के लिए उसका समाधान क्या है? अपने दुखों का निवारण करने के लिए इस कहानी को जरूर सुनें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। एक गांव में एक सबल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मार करते थे। वे सब तो कामयाब हो गए और तो यहीं का यहीं रह गया। जब वह कहीं बाहर जाता तो लोग उसे पूछते, तू क्या कर रहा है भाई? और उसे यह बोलने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका तो कितना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ करना नहीं है। बस वो एक बोझ है। वो जी कर क्या करेगा? इससे अच्छा मर जाना चाहिए। अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपके जीवन के बारे में समझाता है, जो आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूब कर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये सब बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि एक पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हारे पास? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा, मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना और मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये जो दुख है झेल रहा हूँ ये दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो ये गुरु क्या समझेंगे? फिर सबल ने एक निर्णय लिया, वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार किया। उसमें उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों में के भीतर एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफी लोग आते जाते उसे पसंद करते, जो उसका चिंता करते थे, उसकी कहानियों का सराहना करते थे, उसका प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वे बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी और अपना व्यापार अब और बढ़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश हुआ तो सोचो, अगर नगर के इस राज्य के सबसे बड़ा व्यापारी हो जाओगे तो कितना खुश हो
रहोगे। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारा यश फैलेगा, स्वयं राजा भी तुम्हारा तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे धन भी उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वो इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए कि बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले। यहीं पर नहीं रुका, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उससे जैसा कहते थे वैसा ही करता था। वे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुनने लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसकी किसी भी चीज से में सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वो गुरु के पास पहुंचा। कहा, गुरुदेव, आपने कहा था असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत ही दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है और गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तभी किसी दुख में थे। उस दुख से तुम क्या सीखे हो? मैंने सीखा केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे ऐसा लगे कि अब कुछ भी नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, जबकि कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। वो फिर से आश्चर्यचकित हो गया। ये दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख आखिर होता क्या है? लेकिन अपने कुछ नहीं बोला। सबल को गुरु ने एक सोने से भरा घड़ा भेंट किया। बोला, इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वो कहा चला गया वहाँ से धीरे धीरे। सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसके धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी। एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि वो कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में काम देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर उसको जान से मारने की धमकी मिलने लगी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके माता पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, उससे मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम्हारी माँ को कहाँ से रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस दुख की वजह से वह टूट गया था। लगता था जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है।
वो मरने के लिए एक नदी के पास जा ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो तब आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। सबल ने गुरु के पास गया और गुरु को सब बात बताई और कहा, मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? क्या होता है असली दुख गुरुदेव? क्या मेरे जीवन में जो घट रहा है वो असली दुख नहीं है? गुरुदेव ने कहा, बताओ तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारे तरक्की के पीछे आए हैं वो तुम्हारे धोखा ही देंगे, क्योंकि वो बुरे समय में तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। जिन्हें मिलते हैं वो हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। गुरु ने कहा, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदो और घड़ा निकाल लो, और वह सोने का घड़ा सबल को दे दिया और कहा, जब असली दुख आए तुम्हारे पास तभी मेरे पास आना। उस घड़े से उसे थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और घड़ा लेकर चला गया। इस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इससे कुछ समय लगा पर वो खुश था, उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी दान करते हो, पर जीवन में दुख सबके आता है। उस सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया, वहाँ उनके अंतिम संस्कार किया। सबल ने जब उन्हें चिता में जलते देखा तो उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने घर पर आया तो अपने माता पिता की संपत्ति देखी, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वे लवारिस की तरह पड़े थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था वो सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, अंधेरापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वो गुरु को पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे कोई दुख नहीं है, सब ठीक ही है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, इससे मेरे मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहता और ना ही यहाँ कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल या आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी नहीं मर सकता। गुरु ने कहा, प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का किसी के उम्र से लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर सबल वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन एकदम बेचैन था। वो कुछ खोजने पर लग गया, महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने ही बारे में सोचता रहता था कि वो क्या है,
वो क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करने आया है यहाँ पर, क्या बस चीज़ों का उपभोग करने के लिए आया है और मर जाना ही है। जीवन का असली मतलब क्या है, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बातें बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आप पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तविक यही है जो दुख कहलाता है, जो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम अपने जीवन में क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा, सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, पद प्रतिष्ठा हासिल करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ कुछ भी नहीं गया, सब यहीं छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं, सभी को कभी देखते ही नहीं। इस दुनिया में हमें आपको इकट्ठा करना है ताकि हम अपने आप को इकट्ठा करना है। जब हमारी मृत्यु हो तो हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, धर्म में, जात में और अपने में आप को लुटाने में। ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि इतनी भी शांत नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कर रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ किसी को उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे दूसरी समस्या में भी रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है और वो है मृत्यु और वो भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इसका कोई परम समाधान नहीं है। तो आप अपने आप को इकट्ठा करो, अपने आप को समेटो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, आप अपने आप पर केंद्रित करो, अपने पे ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु आने से पहले अपने आप को पहचान दो। ऐसे बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, क्या गुरुदेव, हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, तुझमें इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर जाता हो, जिसपे पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, आपको बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीजों में बट गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों अक्सर ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सभी के मन में ये सवाल उठते हैं और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस दुख तक ले जाता है जहाँ पर पता चले कि इंसान
इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है, और वो दुख है अपने आप को ना पहचानना पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप को नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख का ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं। उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, और वास्तव में होना ये चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो ये देखना चाहिए मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। हमारी सोच कहाँ है, पर हमें जाना कहाँ चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब यह एकमात्र दुख हमारे जीवन में आता है तब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और तब अपने आप को खोजते हैं। और ध्यान करना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।